अब एक्साइटेशन टेबल कैरेक्टरिस्टिक टेबल से इस तरीके से बनेगा कि इनपुट्स हमारी डिफाइन हो गई, ये कॉम्बिनेशंस भी हमने बना लिए, आउटपुट्स भी हमारी एस एन आर है अब इसमें, और एस एन आर को इस कॉलम को अब हम फिलअप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दीज टू वैल्यूज बाय मैचिंग देम दीज टू वैल्यूज ओवर हियर। ठीक हो गया। सबसे पहले हम ब्लू शेडेड रॉस को देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला कॉम्बिनेशन एक्साइटेशन टेबल में जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास है 0 एंड 0। अब हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल के ऊपर देखते हैं कि when is our which row is having our previous state and the next state equals to 0 0। ये देखिएगा ब्लू रॉज, previous state is 0, next state is 0, previous state is 0, next state is 0। ये दो रॉज हैं ऐसी जिसमें हमारे पास previous state and next state both have a value equals to 0। ठीक हो गया। अब इन्हीं दोनों रॉस पे हमने फोकस रहना है। इन दोनों रॉस पे फोकस रहते हुए हमने ये देखना है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द एस एन आर सो वी कैन फिल आवर एस एन आर आउटपुट कॉलम्स ऑफ आवर एक्साइटेशन टेबल। अच्छा, अब इन दो ब्लू रॉस में देखिएगा, ये चूंकि हमारी इनपुट्स एक्साइटेशन टेबल में एंड आउटपुट एस एन आर है। अब देखिएगा S is 0 and 0 in both these rows। ठीक हो गया। जब प्रीवियस स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट 0 0 है तो S तो हमारा इस रो में भी 0 है, इस रो में भी 0 है। ठीक हो गया। इसका मतलब है S हमारा कॉन्स्टेंटली 0 है इन दोनों रोज में, तो हमने S इज इक्वल टू 0 लिख दिया। आपको मैंने ये शेप्स भी बना के दिखा दी हुई है ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये शेप जिस शेप से मैच करती है वही वैल्यू उठाई गई हुई है। ठीक हो गया। अब when previous state is 0 and next state is 0, तो ये दो रॉज हैं। इन दो रॉज में r की क्या वैल्यू है? r की वैल्यू एक टाइम पे 0 है और दूसरी रॉ में वो वैल्यू 1 है। इसका मतलब है r इज इन अ डोंट केयर कंडीशन। एक टाइम पे वो 0 है, एक टाइम पे 1 है, मतलब वो जब मर्जी 0 और जब मर्जी 1 है, तो इट मीन्स r इज इन अ डोंट केयर कंडीशन। तो ये देखिएगा r हमने डोंट केयर लिख दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट रॉ पे आ जाए। ये इस स्टेट पे हमारे पास प्रीवियस स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज है। प्रीवियस स्टेट इज 0 एंड नेक्स्ट स्टेट इज 1। अब ये लाइट ब्राउन शेड का कॉलम है, ये सॉरी रॉ है ये, एंड ये देखिएगा इधर ये शेड हुआ है ये। अब प्रीवियस स्टेट इज 0 एंड नेक्स्ट स्टेट इज 1। यही एक रॉ है ब्राउन वाली जिसमें आवर प्रीवियस स्टेट इज 0 एंड नेक्स्ट स्टेट इज 1। ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट इधर ही अप्लाई हो रहा है। अब इसके रिस्पेक्ट से हम देखेंगे कि एस एन आर की क्या वैल्यूज है। इस रॉ में एस की वैल्यू 1 है, ये देखिएगा स्क्वायर में मेंशन है, एंड आर की वैल्यू 0 है। ठीक हो गया। दो रॉज नहीं है, सिर्फ सिंगल रॉ है जिसमें ये कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है, ये वाला ब्राउन वाला कॉम्बिनेशन। ये देखिएगा 0 एंड 1, 0 एंड 1। तो हम एक ही रॉ में रहेंगे और एक ही रॉ में जो एस की वैल्यू है, जो आर की वैल्यू है, चूंकि वो एक ही रॉ है, कोई चेंजेस या दो रॉज की वैल्यूज हमें कंपेयर नहीं करनी है। एस इज 1 एंड आर इज 0, तो ये देखिएगा स्क्वायर में एस इज 1 एंड आर इज इक्वल टू 0 हमने फिल कर लिया। नेक्स्ट स्टेट पे आ जाइएगा। वी हैव अ 1 ओवर हियर एंड वी हैव अ 0 ओवर हियर। ठीक है। अब प्रीवियस स्टेट इज 1 एंड नेक्स्ट स्टेट इज 0। ये कलर का रॉ मस्टर्ड कलर इज ओवर हियर। अब प्रीवियस स्टेट इज 1 एंड आवर नेक्स्ट स्टेट इज 0। इसके अलावा कोई ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ इन दोनों में पाया नहीं जा रहा जहाँ प्रीवियस स्टेट 1 हो एंड नेक्स्ट स्टेट 0 हो। ठीक है। यही इनपुट कॉम्बिनेशन है ना हमारा नेक्स्ट एक्साइटेशन टेबल का। हम साथ साथ इनपुट कॉम्बिनेशन के मैच करते चले जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल के साथ। प्रीवियस स्टेट इज 1, नेक्स्ट स्टेट इज 0। ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल में कहाँ पाया जा रहा है? प्रीवियस स्टेट इज 1, नेक्स्ट स्टेट इज 0। ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली एस एन आर की क्या वैल्यूज हैं ये देखिएगा, ट्राइंगल में शो किया हुआ मैंने। S is 0, R is 1, ये एज इट इज आ गई। S is 0, R is 1। हमें दूसरी रॉ देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही रॉ में ये कॉम्बिनेशन पाया जाता है। ठीक है। और हम अपनी एक्साइटेशन टेबल की इनपुट के कॉम्बिनेशन की अकॉर्डिंगली ही एस एन आर की वैल्यूज उठाएंगे। अगला ये ले आपके पास लाइट ग्रीन कलर है। लाइट ग्रीन कलर का रॉ देखिएगा। प्रीवियस स्टेट इज 1, नेक्स्ट स्टेट इज 1। यही कॉम्बिनेशन है आखिरी एक्साइटेशन टेबल का। इसमें आपके पास एक ये रॉ है, प्रीवियस स्टेट इज 1, नेक्स्ट स्टेट इज 1, और एज वेल एज यू हैव दिस रॉ, प्रीवियस स्टेट इज 1, नेक्स्ट स्टेट इज 1। ठीक हो गया। अब इन दो रॉस को हमने देखना है लाइट ग्रीन शेड्स की कैरेक्टरिस्टिक टेबल के ऊपर। इसमें हमारे पास की देखिएगा
ये इस तरह की कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एस एंड आर की वैल्यूज मैंने हाईलाइट की हुई है टू डिफरेंशिएट कि हम किस जगह पे मौजूद हैं. इधर एस 0 है एंड इधर एस 1 है. एक टाइम पे एस 0 है, एक टाइम पे एस 1 है, तो एस इज इन अ डोंट केयर. ठीक हो गया. आर की वैल्यू क्या है इस मोमेंट पे, इस पे 0 है एंड उसी कॉम्बिनेशन की सेकंड एक और रो में आर इज 0. तो आर इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो आर इज कॉन्स्टेंटली 0, तो हमने यहाँ 0 फिलअप कर लिया. इन दिस वे यू हैव कंप्लीटेड योर एक्साइटेशन टेबल. आई रिपीट, ये सारे टेबल्स आपको याद करने हैं, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है. ये ज़रूरी है बहुत, क्योंकि एनालिसिस एंड एज वेल एज द डिजाइनिंग ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट्स आर नॉट पॉसिबल इफ यू डू नॉट नो हाउ टू मेक दीज टेबल्स. कैरेक्टरिस्टिक टेबल ट्रूथ टेबल से बनता है, एक्साइटेशन टेबल हमारे कैरेक्टरिस्टिक टेबल से बन सकता है. ठीक हो गया. अगला फ्लिप फ्लॉप इज आवर डी फ्लिप फ्लॉप. डी फ्लिप फ्लॉप की अब हम टेबल्स देख लेते हैं. डी फ्लिप फ्लॉप इज द सिंपलेस्ट फ्लिप फ्लॉप एज वी नो, तो इसके टेबल्स भी बहुत सिंपल से ही बनेंगे. ट्रूथ टेबल और द फंक्शनल टेबल ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप इज गिवन. ठीक है, ये क्लॉक है, क्लॉक इज हाई. मैंने आपको बताया एक्साइटेशन टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक टेबल के लिए हमारा क्लॉक हाई ही रहेगा, क्योंकि हमारा फ्लिप फ्लॉप काम ही तब करता है जब हमारा हम क्लॉक हाई ही लेते हैं. ठीक है, तो फॉर आवर कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल वी अज्यूम आवर क्लॉक इज 1. वी आर नॉट सपोज टू गिव इट एज specifically as an input. We always say कि जी क्लॉक हाई है और हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल उन्हीं बेसिस पे बन रहा है. अगला हमारे पास फंक्शनल टेबल में क्या बच जाता है, एक ही इनपुट होती है. अगर D is 0 तो हमारा रीसेट होता है, D is 1 तो सेट होता है. नाउ वी विल क्रिएट आवर कैरेक्टरिस्टिक टेबल अकॉर्डिंग टू इट. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक टेबल वी नो कि हमारे पास इनपुट्स क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक टेबल की. ये एक्चुअली पूरा टेबल आप खुद क्रिएट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल. ठीक है, वी नो कि हमारे पास इनपुट्स क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक टेबल की. वी नो, हमने अभी बाय डेफिनेशन देखा कि इनपुट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप एंड द प्रीवियस स्टेट गिव्स यू द आउटपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेट. ठीक है, तो हमारे पास इनपुट्स क्या हो जाएंगी, डी फ्लिप फ्लॉप है तो डी एक ये इनपुट हो गई कैरेक्टरिस्टिक टेबल की, और दूसरी इनपुट हमारे कैरेक्टरिस्टिक टेबल की कौन सी हो गई, प्रीवियस स्टेट. ठीक हो गया, तो ये टू इनपुट्स हमारी डिफाइन होगी. इफ 2 इनपुट्स हैं तो वी नो कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, 2 raised to the power 2 मींस 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस बन गए. ये हमने फटाफट लिख लिए. अब हमारे पास कौन सा कॉलम बच गया, आउटपुट बच गया, जिसमें हमने बताना है जी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी. ये अब हमने फिलअप करना है. ये हमने फिल कर लिया ये बताते हुए कि जी हमारी 2 इनपुट्स कौन कौन सी हैं एंड ये कॉम्बिनेशंस भी हमने खुद लिखे. एंड देन अब हम आउटपुट का कॉलम फिल करेंगे जो कि हमारे नेक्स्ट स्टेट का है. कैरेक्टरिस्टिक टेबल ट्रूथ टेबल से मिलकर निकलता है, तो हमारे पास इनपुट कॉम्बिनेशंस को मैच करते चले जाएं. शेडेड रीजन शोज के ये किस शेड से आपने उस रॉ स्पेसिफिक रॉ को ट्रैक करना है. ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर. When you're what we are going to see, हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल को फिल किस तरह करते हैं. हम हमेशा फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स को गौर करते हुए, इनपुट कॉम्बिनेशंस को देखते हुए हमेशा अपनी आउटपुट, अभी हमने ऐसा फ्लिप फ्लॉप में भी यही किया था, एस एंड आर इनपुट्स को देखते हुए हमने अपनी आउटपुट्स क्रिएट की थी. अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले वी हैव अ डी. ये जो प्रीवियस स्टेट है ये फंक्शन बेशक डिफाइन करेगा, लेकिन तब करेगा अगर कोई मेमोरी स्टेट आ जाए. ठीक हो गया, बेशक इट इज अ पार्ट ऑफ इट, इट इज एक्चुअली लिंक्ड विद द इनपुट्स, लेकिन फोकस हमारा हमेशा एस आर जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो दोनों चीजों को मिलके बना के चलेंगी. ठीक है, दोनों को मिलके बना के चलेंगी, तो ये इनपुट कॉम्बिनेशन बन गया. लेकिन ट्रूथ टेबल चूंकि स्पेसिफिकली बनता ही इनपुट कॉम्बिनेशन पे डिपेंडेंट होके फ्लिप फ्लॉप सेट या रीसेट होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल चूंकि इस टेबल से मिलके बन रहा है, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर कैरेक्टरिस्टिक टेबल by matching it with the truth table, and truth table में we have a this flip flop input. ठीक हो गया. when d is equal to 0, हमारे पास यहाँ d is equal to 0 है, तो हमने ट्रूथ टेबल में मैच किया here d is equal to 0. वो हमें क्या देता है, when d is equal to 0 वो कहता है रीसेट कर दो फ्लिप फ्लॉप को. तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, ये नेक्स्ट स्टेट ही होती है ना. ये जो आउटपुट कॉलम हमारा ट्रूथ टेबल का होता है वो हमेशा qt+1 या qn+1 नेक्स्ट स्टेट ही लिखते हैं कि फ्लिप फ्लॉप अब किस स्टेट में जाएगा ये इनपुट आने पर. तो ये रीसेट करता है फ्लिप फ्लॉप को, तो व्हेन d इज इक्वल टू 0 तो हमने रीसेट कर दिया नेक्स्ट स्टेट को. अगला हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक टेबल में कॉम्बिनेशन क्या है, d इज इक्वल टू 1, ब्लू शेड देखिएगा, d इज इक्वल टू 1 पे वो फ्लिप फ्लॉप को सेट स्टेट कर देता है. ये देखिएगा हमने खामोशी से यहाँ नेक्स्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल सेट कर दी. सिमिलरली अगेन d इज इक्वल टू 0, अगेन इस शेड पे आ जाए, पिंक शेड पे, रीसेट हो गया.
हमने यहाँ 0 लिख दिया। अब हमने D की वैल्यू 1 देखी, यहाँ 1 है, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल व्हेन D इज 1 तो वो फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देगा उसके नेक्स्ट स्टेट को, तो ये फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया। ठीक हो गया। इसमें कोई हमारे पास नो चेंज या मेमोरी चेंज मतलब तब आता है जब क्लॉक लो हो, वो हमने आपको वैसे ही बताया कि बाय डिफॉल्ट वी हैव क्रिएटेड द कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड द एक्साइटेशन टेबल्स व्हेन आवर क्लॉक इज हाई। तो अल्टीमेटली इन दो कॉलम से मिलकर हमारा पूरा कैरेक्टरिस्टिक टेबल ये बन गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बन जाएगी, थ्रू के मैप बना लें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल आएगी। वैसे वी डू नॉट नीड to draw a K-map specifically. The reason is if you can observe this कि our next state is as it is equal to our given input of flip flop D, तो हमने डायरेक्टली ये रिलेशन बना लिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कि our next state is equal to our D input of the flip flop। ठीक हो गया। नेक्स्ट वी विल क्रिएट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ द D flip flop यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक टेबल। यही कैरेक्टरिस्टिक टेबल उठा के हमने इस्तेमाल किया टू क्रिएट आवर एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल में हमारी आउटपुट्स क्या होती हैं, एक्साइटेशन टेबल में हमेशा हमारी आउटपुट्स होती हैं हमारी प्रीवियस स्टेट एंड हमारी नेक्स्ट स्टेट। हमारी इनपुट्स होती हैं, हमेशा हमारी जो इनपुट्स होती हैं एक्साइटेशन टेबल में वो हमारी नेक्स्ट स्टेट एंड प्रीवियस स्टेट हमारी इनपुट्स होती हैं एक्साइटेशन टेबल में। बाय डेफिनेशन ऑफ द एक्साइटेशन टेबल वी नो दैट नाउ। एंड आउटपुट क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप की इनपुट। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इज द आउटपुट इन आवर एक्साइटेशन टेबल। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक टेबल से मिलकर एक्साइटेशन टेबल कैसे बनेगा, ये तो हमें बात बताया कि जी इनपुट्स हमारी होती है एक्साइटेशन टेबल की नेक्स्ट स्टेट एंड प्रीवियस स्टेट। तो दो वेरिएबल्स हो गए, दो वेरिएबल्स मींस कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 4। ये 4 कॉम्बिनेशन हमने खुद से लिख लिए, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब आउटपुट हमारी फ्लिप फ्लॉप की अपनी इनपुट होती है, वी आर गोइंग टू यूज द डी फ्लिप फ्लॉप, तो डी फ्लिप फ्लॉप आ गया, सिर्फ एक इनपुट आ गई। और उसके कॉम्बिनेशन अब हम कैसे लिखेंगे, वो कॉम्बिनेशन हम कैसे लिखेंगे, ये शेडेड रीजन को शेडेड रीजन ऑफ कॉलम्स रॉस के साथ मैच करते जाएं। व्हेन योर प्रीवियस स्टेट इज 0 एंड योर नेक्स्ट स्टेट इज 0, ये देखिएगा प्रीवियस स्टेट इज 0 एंड नेक्स्ट स्टेट इज 0, यू हैव डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 0 प्लेस हो गया। नेक्स्ट when your previous state is 0 and your next state is 1, ये कॉम्बिनेशन अक्कर हो रहा है एक्साइटेशन टेबल पे, इसको मैच करें कैरेक्टरिस्टिक टेबल के ऊपर। प्रीवियस स्टेट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज 1, तो D इज इक्वल टू 1, हमने D इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अगले रॉ पे आ जाए, थर्ड रॉ पे, योर प्रीवियस स्टेट इज 1, योर नेक्स्ट स्टेट इज 0, योर प्रीवियस स्टेट इज 1 एंड योर नेक्स्ट स्टेट इज 0, ये वाला रॉ है कैरेक्टरिस्टिक टेबल पे एंड इट गिव्स द D इज इक्वल टू 0, हमने D इज इक्वल टू 0 प्लेस कर दिया। एंड द लास्ट रॉ, प्रीवियस स्टेट इज 1, नेक्स्ट स्टेट इज 1, ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल में रॉ ये है, प्रीवियस स्टेट इज 1, नेक्स्ट स्टेट इज 1, तो वी हैव अ D की 1 वैल्यू, तो एज इट इज ये कॉपी हो गई। ठीक हो गया। इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड द कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड द एक्साइटेशन टेबल। कंप्लीटली हमने ड्रॉ किए हैं, ये पूरा टेबल हमने खुद से बनाया है, ये फिलअप किया है, ये पूरा टेबल हमने खुद से फिलअप किया है। ठीक हो गया। वी हैव क्रिएटेड द कैरेक्टरिस्टिक टेबल बाय यूजिंग द ट्रूथ टेबल एंड द एक्साइटेशन टेबल इज क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेबल। नेक्स्ट इज आवर JK फ्लिप फ्लॉप के टेबल्स। JK फ्लिप फ्लॉप का टेबल हमारे पास किस तरह आ जाएगा,